जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष का, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो बेसिकली आज एसएससी जीडी के परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम तो अभी तक तो कोई वैकेंसी के बारे में कोई भी खबर नहीं है। अगर कुछ भी खबर मिलेगा तो मैं मेरे चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो में मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको सही से सही जानकारी सही टाइम में दे सकूँ। तो उसके लिए आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर रनिंग के लिए तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी ज़रूर होना है, क्योंकि यही आपका डिपेंड करता है आपका मेरिट लिस्ट में। इसीलिए आपको एग्ज़ाम को मतलब केयरफुली ध्यान देकर पढ़ना है ताकि आप ज़्यादा नंबर ले सकें। और जितना ज़्यादा नंबर ले सकेंगे उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा और आपको नौकरी मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा वो नहीं जानेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम लोग सपोज़ मान लेते हैं, अगर मैथ में अलजेब्रा का चैप्टर नहीं आता है, लेकिन आप अगर जानते नहीं हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, तो आप अलजेब्रा भी करके गए लेकिन वहाँ पर अलजेब्रा था ही नहीं, तो आपका अलजेब्रा अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 10 से 20 दिन समय लग गया तो आपका वहाँ पर ऐसे ही बर्बाद हो गया 10 से 20 दिन समय। इसीलिए आपको एग्ज़ाम सिलेबस के रिगार्डिंग उसका पैटर्न भी जानना है कि कौन कौन सा टॉपिक आता है इस एग्ज़ाम में और उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन सा टाइम में मैं क्या बता रहा हूँ और कौन कौन सा टॉपिक है, उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपको उसको नोट डाउन ज़रूर कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी के एग्जाम और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल आपका 4 सब्जेक्ट रहता है। 4 सब्जेक्ट में आपको सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग रहता है, उसके बाद सामान्य ज्ञान जीके, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी पाठ्यक्रम और हिंदी पाठ्यक्रम। आपको यहाँ पर टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम रहता है। 100 नंबर में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आप 100 नंबर में आप जितना जानते हैं उसको भी टिक करके आइएगा एग्ज़ाम में जाके, और जिसको नहीं जानते हैं उसको भी आपको करके आना है, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है। बीते बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बंदे को ऐसा नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वो लोग बहुत सारे मेरा फ्रेंड सब भी थे, तो वो लोग भी छोड़ के आए थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट टाइम में। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को करके आना है। तो रीजनिंग में आपका रीजनिंग रहता है, जीके रहता है, मैथमेटिक्स रहता है और इंग्लिश रहता है और हिंदी रहता है। ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करना है और आपको एग्ज़ाम देना है। ये तो आपको यहाँ तक रीजनिंग, उसके बाद सामान्य बुद्धिमत्ता और उसके बाद सामान्य ज्ञान और गणित, ये 3 में आपको एक बार लैंग्वेज चूज़ करने के लिए मौका दिया जाएगा। जब आप हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में देंगे, तो इसका क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश में आएगा। उसके बाद फिर से एक बार हिंदी या इंग्लिश का मतलब चॉइस करने का मौका मिलेगा। तभी आपको इंग्लिश ग्रामर देना है कि हिंदी ग्रामर देना है। ये दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी ग्रामर भी रहता है और इंग्लिश ग्रामर भी रहता है। आपको कौन सा कंफर्टेबल है उसको आपको चॉइस करना है। तो आपका हिसाब से आपको जो अच्छा लगे उसको चॉइस कर सकते हैं। टोटल इसको 100 नंबर का रहता है और 4 सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जैसे कि रीजनिंग में आपका 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन, और उसके बाद जीके में 25 नंबर का रहेगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में भी 25 नंबर रहेगा और इसमें भी 25 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है, तो इसमें अलग अलग आप हिंदी ग्रामर चूज़ करते हैं तो इसमें 25 मार्क्स अलग से रहेगा, और इंग्लिश ग्रामर चूज़ करते हैं तो इसमें 25 मार्क्स अलग से रहेगा। ये दोनों में एक चॉइस करना है आपको, दोनों चॉइस कर नहीं सकते हैं, केवल एक चॉइस कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में दोनों में एक चॉइस कर सकते हैं और एक कोई देना है, वो 25 नंबर का रहेगा। तो आपका टोटल बन जाता है, यहाँ पर टोटल बन जाता है 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आराम से इस एग्ज़ाम को आप लोग अच्छा से दे सकते हैं और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको जब इसका फॉर्म फिलअप निकल जाए उससे आपका 1.5 से 2 महीना का ही टाइम रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना का टाइम रहेगा। तो अभी से तैयारी आप शुरू कर देते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा और अच्छा से आप लोग इस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकेंगे। सब्जेक्ट का हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग में आपका कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर होता है।
रीजनिंग में बहुत सारा का टॉपिक रहता है, इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स में ही एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि सब एनालॉजी, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद स्पेशियल वेलाइजेशन, उसके बाद स्पेशियल ओरिएंटेशन, उसके बाद आपका निरीक्षण, उसके बाद रक्त संबंधित मतलब ब्लड रिलेशन जो रहता है, लुप्त पद ज्ञान करना, और उसके बाद अंकगणित, तर्क शक्ति, अर्थमेटिकल सीरीज, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट, और लास्ट में आपका रह जाएगा विजुअल मेमोरी रीजनिंग। ये इतना ही टॉपिक आपको एसएससी जीडी में कवर किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आता है। 25 में 25 निकालने का आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं। कोई भी उतना रीजनिंग हार्ड भी नहीं रहता है एसएससी जीडी में। आप इजीली इस टॉपिक को अगर आप लोग ठीक से क्लियर कर लेते हैं तो 25 में 25 पाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जीके, आपका जीके का सब्जेक्ट रहता है। इस जीके में आपका भारत का इतिहास आएगा। यहाँ पर कोई भी बाहर का इतिहास मतलब वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ओनली भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी 3 भाग रहता है, आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका आधुनिक भारत, और उसके बाद जो प्राचीन भारत। ये 3 में से आपको बेसिक उतना भी हाई लेवल का नहीं आता है। इसमें आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी का एग्ज़ाम है और एसएसजीडी का है। तो उतना भी हाई लेवल का पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आप बेसिक मतलब सपोज मान के चलिए, मतलब ऊपर पढ़ के जाएंगे तभी भी इजीली आपका हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, ये आपका ज़रूरी है। उसके साइंस, उसके बाद भारत का अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, उसके बाद संविधान, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से है। उसके बाद समसामयिक मतलब करंट अफेयर आपको विद इन 6 मंथ, मतलब आपका एग्ज़ाम जब से है तब से आपका 6 मंथ पहले से, जब से एग्ज़ाम शुरू होगा, सपोज मान लिए अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मान के चलते हैं, सपोज मान लेते हैं अगस्त में एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो इससे आपको 6 महीना बैक में आना है। 6 महीना बैक में आना मतलब फरवरी का महीना से ही आपको इसका एग्ज़ाम को तैयारी करना है, ताकि 6 महीना तक की आप लोग अगर रीजनिंग को देख लेते हैं ठीक से तो आप लोग इजीली इस करंट अफेयर को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश का कुछ जानकारी लेना है, जैसे कि कौन कौन सा पड़ोसी देश है, उसका सबसे बड़ा नदी कौन सा है, उसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, ये सबको आपको जानना है। उसके बाद भारत का कला और संस्कृति, जैसे कि आपका पुडुचेरी का कला और संस्कृति क्या है, और उसके बाद आसाम का जैसे बिहू रहता है, तो वैसा ही सभी स्टेट का एक कला और संस्कृति रहता है। तो उसके हिसाब से आपको सभी कला और संस्कृति को सीख लेना है। उसके बाद सामान्य राजनीति संविधान के पॉलिटिकली में आता है, तो सामान्य राजनीति भी आपको जानना का जरूरी है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति को अगर इस्तीफ़ा देना है तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि भारत का सीएम, जो किसी भी स्टेट का सीएम अगर उसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है, ये सब बेसिक जानकारी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में आपका बायोलॉजी से भी हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजी से हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तीनों को मिला के रहता है। यहाँ पर भी विज्ञान दिया हुआ है, तो टोटल दोनों विज्ञान एक ही है। आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका 25 में से अच्छा अगर कवर कर लेते हैं, आपको मैं नहीं बोलूँगा 25 में 25, क्योंकि सामान्य विज्ञान ऐसा नहीं होता है कि आप 25 में 25 ला सकते हैं। अगर अच्छा तैयारी है तो आप ला भी सकते हैं। तो आपको मान के चलिए 20 से 25 के अंदर ही आप लोग अगर इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद गणित मतलब मैथमेटिक्स में आपको संख्या पद्धति सीखना है। उसके बाद संख्याओं का परिचय, उसके बाद देश मतलब और मिश्रण, इसके बाद मौलिक अंकगणित, समय एवं दूरी, औसत, उसके बाद प्रतिशतता और छूट, अनुपात समानुपात, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा काम मतलब क्या बोलते हैं, वर्क एंड टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं, ये वो है। उसके बाद मेंसुरेशन, यहाँ पर जैसे कि त्रिकोणमिति का कोई भी
मेंशन नहीं किया गया, मतलब आपको त्रिकोणमिति सीखने का ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री सीखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है। आप अगर इसको नहीं जानेंगे तो आप ज्योमेट्री भी सीख के जाएंगे, त्रिकोणमिति भी सीख के जाएंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको जो सिलेबस में दिया है ओनली उसी को सीखना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं सीखना है। होने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSCGD में। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज मैं अलग अलग दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर हिंदी पाठ्यक्रम का इधर है, और नहीं सॉरी, इधर हिंदी पाठ्यक्रम का है और इधर इंग्लिश का पाठ्यक्रम का है। तो हिंदी में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट को, मतलब टॉपिक को कवर करना है, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, स्पॉटिंग एरर, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक, आइडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये सब सब्जेक्ट को आप लोग, मतलब इस टॉपिक को आपको कवर करना है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश जो ग्रामर आता है 25 नंबर का उसके लिए। और उसके बाद हिंदी पाठ्यक्रम में भी आपका कुछ यहाँ पर विषय दिया गया है, जैसे कि विलम्ब शब्द, और उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उसके बाद वर्तनीय संबंधी सुविधाएं। थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर गलत सब होगा तो। उसका मुहावरे एंड लोकतिया, उसके बाद लिंग एंड वचन, एक शब्द, मतलब जिसको आइडियम एंड फ्रेजेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ वो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद रचना और रचनाकार, और क्रिया से भाववाचक संख्या, उसके बाद रस, अलंकार। ये सब जितना भी व्याकरण में है, हिंदी व्याकरण में इसको कवर करना है, और इंग्लिश व्याकरण में आपको इसको कवर करना है। तो आप अगर इस सब्जेक्ट सबको, जितना भी मैंने अभी बताया, इस टॉपिक सबको आपको अच्छा से कवर कर लेते हैं, तो आपको 100 में से 80+ स्कोर करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप अगर SSCGD का तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और आपका जहाँ पर पढ़ने बैठते हैं उसमें चिपका लीजिए, ताकि आपको सुबह उठते हैं जब एग्ज़ाम में, मतलब पढ़ने बैठते हैं, तब उसको देखिए, उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSCGD में। SSCGD में अभी कुछ भी वैकेंसी नहीं आया है, तो आपको होप नहीं छोड़ना है, कभी ना कभी तो वैकेंसी ज़रूर आएगा, और आपको एज में भी छूट मिलेगा, और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे अब अगर आप अभी से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करके जा सकते हैं, और चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।